My name is Aman and welcome to my YouTube channel Aman Knowledge. So I hope आप सब अच्छे होंगे guys. सो प्रीवियस लेक्चर में हमारा फॉरेन पॉलिसी का टॉपिक हो गया था. बाकी मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा. मैंने जितना आपको समझाया बस उतना ध्यान रखिए कि फॉरेन पॉलिसी क्या होता है और नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है. छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप जल्दी समझ जाएंगे. अब सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक मैं आपको करवाने जा रहा हूँ यूएनओ. आप जानते होंगे कि यूएनओ क्या है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा. और यूएनओ से आप समझिए कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन. एक कहते हैं ना फैमिली में सबसे बड़ा क्या होता है, जो सबसे बड़ा फादर होता है, तो फादर से सबसे बड़ा जो कंट्री में है, सबका हेड जो है वो है यूएनओ. सारे मैटर्स कौन हैंडल करता है, फॉरेन के और नेशनल इंटरनेशनल दोनों, यूएनओ. सो यूनाइटेड नेशन इज एन intergovernmental organization that aims to maintain peace and security and to develop internal friend relations among them. So जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या करता है, इसका वर्क क्या है. सबसे पहले तो आप ध्यान दें कि यूनाइटेड नेशन है क्या. गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जो कि काम करती है शांति बनाने के लिए एक देश और दूसरे देश के बीच. And it is the largest powerful intergovernment organizations in the world. The UN is the headquarter in internal territory in New York. तो जो हेडक्वार्टर है यूएनओ, जो यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में. इट वाज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस्टेब्लिश किया गया यूएनओ पीस मेंटेन करने के लिए. क्योंकि आपको पता ही है कि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितना नुकसान हुआ, क्या क्या चीज़ें फेसेस करनी पड़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई कितने लोगों ने. और इट कम इनटू फोर्स 24 अक्टूबर 1945. तो उसके बाद यूएन आया 24 अक्टूबर 1945. इससे पहले लीग ऑफ नेशन था, लेकिन वो कुछ अच्छा वर्क नहीं कर पाया. देन यूनाइटेड नेशन आया. अगर आपसे कोई पूछे तो क्या था, पहले लीग ऑफ नेशन था, उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को क्या आ गया, यूनाइटेड नेशंस. द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूएन इज एनकरेजिंग रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फॉर फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन. सो जो इसका प्राइमरी पर्पस भी जो है वो क्या है कि प्रोटेक्ट करना ह्यूमन राइट्स, लोगों के राइट्स को, और फंडामेंटल फ्रीडम दिलाना विदाउट डिस्क्रिमिनेशन किए हुए कास्ट, सेक्स, रिलीजन के. सो एज यूनाइटेड नेशंस आप समझ चुके होंगे. अब इसके ऑर्गन्स पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी. ऑर्गन्स में आता है, दे आर 6 ऑर्गन्स ऑफ यूएन. सो फर्स्ट आता है जनरल असेंबली. जनरल असेंबली एक असेंबली होती है जिसमें लाइक हमारी पार्लियामेंट जैसी, उसमें वोटिंग होती है कि किसको प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, किसको वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहिए. तो वही जनरल असेंबली कहलाती है. सेकेंड आ जाती है हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो ये सिक्योरिटी करती है, प्रोटेक्ट करती है कंट्रीज़ को, वो है हमारी सिक्योरिटी काउंसिल्स. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स, ये इकोनॉमिक्स एंड सोशल मैटर हैंडल करती है. यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल. और फिफ्थ आ जाती है हमारी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. जैसे हमारे यहाँ कोर्ट होती है वैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सारे इंटरनेशनल मैटर्स आते हैं. द यूएन सिस्टम्स इंक्लूड्स मल्टीट्यूड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. सो जितनी भी एजेंसीज हैं छोटी छोटी, अब आप एजेंसी से समझेंगे कौन सी एजेंसीज, जिसमें क्या आ जाती है हमारी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ. सो ये जितनी छोटी मोटी एजेंसीज हैं ये हमारी आती हैं यूनाइटेड के अंदर, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. और इसमें 6 तरीके की लैंग्वेजेस हैं. आप अगर ये लिखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अचीव करने के लिए मार्क्स. तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश. सो ये 6 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस में ऑफिशियल हैं. सो गाइज आई होप आप यूनाइटेड नेशन समझ गए होंगे. बस इसमें थोड़ा थोड़ा आप अगर अपनी तरफ से ऐड ऑन करते जाएंगे, सो आई होप यू विल अचीव गुड मार्क्स इन योर सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस. सो सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक भी हो गया यूएनओ. इसके बाद 2 टॉपिक्स और रह रहे हैं, सेकेंड यूनिट खत्म हो जाएगी. आई होप मैं आपको जल्दी करवा दूँ. सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब माई चैनल अमान नॉलेज.